आज हम लोग पढ़ेंगे उसी भाग में महाभारत काल की युद्ध व्यवस्था में युद्ध के नियम। वहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, जो हमने आपको बताया था अधर्म या कूट युद्ध में। हमने आपको शायद बताते बताते वीडियो भी शायद खत्म हो गया था कि जहां भीष्म वध, द्रोण वध, कर्ण वध, दुर्योधन वध, इन सब के वध को अधर्म का प्रयोग किए जाने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की इच्छा से हुए थे और ये सब धर्म के मार्ग में बाधक थे। इसीलिए इन सबको मारना भी जो है धर्म युद्ध का ही एक अंग माना गया, क्योंकि ये धर्म के मार्ग में बाधक थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं धर्म युद्ध के नियम। मित्रों, धर्म युद्ध के जो नियम हैं, जो कि महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने के पहले जो है महाभारत के वयोवृद्ध पुरुष महारथी भीष्म पितामह द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, अब वो युद्ध क्या था, युद्ध के नियम क्या थे, आप देख सकते हैं। युद्ध के पूर्व सूचना देना, अर्थात युद्ध की शुरुआत करने के पहले आप खबर करिए कि हाँ लड़ाई सावधान करिए। ठीक है, एवं अगर अधीनता स्वीकार कर लिया है कोई तो उससे युद्ध आप मत कीजिए। समान पद वाले से युद्ध करना, जैसे राजा से राजा लड़ेंगे, रथी से रथी, महारथी से महारथी, पैदल से पैदल, घुड़सवार से घुड़सवार, कवचधारी योद्धा से कवचधारी योद्धा ही लड़ेंगे, अर्थात कवचधारी योद्धा कवचहीन योद्धा से युद्ध नहीं करेंगे। आदि ये सभी धर्म युद्ध के नियम थे कि अपने से बराबर वाले से ही लड़ना है। ये नहीं है कि रथों पे चढ़ के आप जो है पैदल सैनिकों का संहार करना शुरू कर दिए। हालांकि महाभारत में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन नियम जो था वो बराबर वाले से लड़ने की बात कही गई थी। ठीक है, विषयुक्त हथियारों का प्रयोग युद्ध में वर्जित था। मित्रों, आज के समय में भी जो युद्ध चलते हैं, भारत पाकिस्तान हो या अंतर्राष्ट्रीय नियमों में भी जो है, उसमें भी जहर युक्त और विषयुक्त हथियारों का प्रयोग वर्जित है। लेकिन फिर भी कुछ निकृष्ट स्वभाव वाले, चाहे राज्य हों चाहे व्यक्ति हों, वे भी जो है वे विश्व उसका युद्ध के नियमों का पालन नहीं करते, विजय के लिए सब कुछ जायज मान लेते हैं। ठीक है, अगला है शरणागत एवं असहाय को नहीं मारना चाहिए। शस्त्रहीन, स्त्री, ब्राह्मण जो युद्ध की इच्छा उसकी नहीं है, लेकिन लड़ाई के मैदान में वो पहुंच गया है या पहुंच गई है, तो उस पर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। कैदियों, बीमारों एवं घायलों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। सूर्योदय के साथ युद्ध का प्रारंभ और सूर्यास्त के साथ युद्ध को बंद कर दिया जाना चाहिए। कुछ हथियारों के प्रयोग में या यूं मान के चलते हैं कि कमर के नीचे प्रहार वर्जित माना जाता है, खास करके जैसे गदा युद्ध हो गया। ठीक है, गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार वर्जित माना जाता है, यह भी युद्ध का ही एक नियम था। जबकि दुर्योधन की जंघा तोड़कर भीम ने अधर्म का परिचय दिया था, लेकिन अधर्मी को मारने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए वो भी धर्म माना गया। अकेले योद्धा से अकेला योद्धा ही युद्ध करे। अब यहाँ पर जो है भी अभिमन्यु को मारने में 8 महारथियों ने उसको घेरा था, इसलिए वो युद्ध अधर्म की श्रेणी में आता है। ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण। आश्रम एवं उस समय आश्रम और ग्रामीण पाठशालाएं शिक्षा के केंद्र थे। राजकीय व्यवस्था भी होती थी राज परिवारों के लिए, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य इसी व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। ठीक है, गुरुकुल व्यवस्था थी, जैसे परशुराम का आश्रम था। भाई एक गुरु होते थे जो राज्य के अंदर आकर शिक्षा देते थे राजकुमारों को, और एक गुरु होते थे जो उनके आश्रम में जाकर राजकुमार शिक्षा लेते थे। जैसे परशुराम कभी किसी को सिखाने के लिए किसी के आश्रम, किसी के राज्य में नहीं गए। ऋषि संदीपनी जो कि भगवान कृष्ण के गुरु थे, ये भी भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम, इन सबको उनके आश्रम पढ़ने के लिए जाना पड़ा। परशुराम के आश्रम में अब क्या बोलते हैं, कौन कौन शिष्य थे परशुराम के? मुख्य रूप से पितामह भीष्म थे, आचार्य द्रोण थे, और अरे कर्ण थे, और जो है ये अर्जुन के ससुर क्या नाम है, अरे क्या बोलते हैं, द्रुपद। ठीक है, पांचाली के पिताजी द्रुपद थे। तो बहुत से शिष्य थे, ये लोग भी वहां पढ़ने जाते थे। ठीक है, क्षत्रिय बालकों को 16 वर्ष की अवस्था तक सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य था। पुत्र अपने पिता से तथा अन्य रिश्तेदारों से भी युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करता था। मित्रों, पुत्र अपने पिता से भी ग्रहण करता था। जैसे कर्ण को बड़ी मुश्किल में झूठ बोलकर जो है कहीं जाकर गुरु परशुराम से मिला था, और सूत पुत्र का पुत्र सूत पुत्र ही माना गया था, उनका पुत्र बृहस्केतु, बृहस्पति, ये सब। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कर्ण ने अपने पुत्रों को युद्ध विद्या स्वयं सिखाया था। ठीक है, और महाभारत के गुरुओं में जो प्रमुख थे, सांदीपनी, परशुराम, कृपाचार्य।
ठीक है, ये इस प्रकार है। भगवान फांदीपनी ऋषि जो थे ये भगवान कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि के गुरु थे। परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, द्रुपद के गुरु थे। कृपाचार्य हस्तिनापुर में कौरव पांडवों के कुल गुरु थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के कौरव पांडवों के सैन्य विज्ञान अर्थात शस्त्र विद्या को शिक्षा देने वाले गुरु थे। अब यहाँ पर अभिमन्यु को देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने युद्ध कला की शिक्षा दी। जो भगवान कृष्ण अभिमन्यु के मामा लगते थे, जो कि सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, ठीक है, और रिश्ते में अभिमन्यु के मामा लगते थे। भीम और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा बलराम ने दी थी। बृहकेतु और बृहस्पति जो कर्ण का पुत्र थे दोनों, इन्हें अपने पिता कर्ण से धनुर्विद्या मिली थी। और अर्जुन का एक शिष्य था जो सात्यकी था, जो कि सात्यकी यदुवंश का था, खास करके भगवान कृष्ण के साथ में यदुवंशी था वो सात्यकी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सैनिक भर्ती एवं वेतन। सैनिक भर्ती कैसे कैसे की जाती थी और वेतन की व्यवस्था क्या थी, कैसे वेतन दिया जाता था। तो देखिए, सैनिक भर्ती में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल आदि के निवासियों को, जो कि खास करके वहाँ के निवासी लड़ाकू जातियों के माने जाते थे, इसलिए वहाँ के निवासियों के क्षत्रियों को सेना में प्रथम स्थान प्राप्त होता था। दुर्गों की रक्षा हेतु अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था होती थी। कर्म ही क्षत्रियों का आधार माना जाता था, लेकिन मित्रों फिर भी जो है कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग का मतलब है कि चाहे राजा हो चाहे जो भी हो, उन्होंने कर्म को नहीं माना और सीधे जात के ऊपर आक्षेप करते हुए उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया। जैसे कर्ण अगर युद्ध करता था, युद्ध में किसी से कमजोर नहीं था, तो क्षत्रिय उसको मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको नीचा दिखाना ही उस समय क्षत्रियों का उद्देश्य था, इसलिए उसको सूतपुत्र कहा गया। ठीक है, फिलहाल कर्म ही क्षत्रियों का आधार माना जाता था। सैनिकों को राज्य की ओर से नियमित वेतन दिया जाता था। युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को पेंशन एवं भत्ता देने का प्रावधान था। अस्त्र शस्त्र यानी हथियार क्या क्या थे? धनुष बाण, तलवार, मुख्य हथियार धनुष बाण, तलवार, गदा, कुल्हाड़ी, फरसा, भाला, बल्लम, चक्र, सुदर्शन चक्र आप जानते ही हैं, भगवान कृष्ण का प्रमुख हथियार था। पाश, वज्र, हल, मूसल, याद हल मूसल बलराम का हथियार था। तो ये सब जो है प्रमुख अस्त्र है। और प्रमुख मंत्र शक्ति से चलने वाले दिव्यास्त्र भी होते थे, जिनका वर्णन हमने आगे किया है। सुरक्षात्मक हथियार में ढाल, तलवार, शिरस्त्राण, कवच, कंठत्राण, गद, हस्तपदा आदि होते थे, और ये कवच जो है प्रायः चमड़े के बने होते थे। ठीक है, जासूस एवं दूत कौन कौन से हैं? जासूस एवं दूत, इनके बारे में हम देखते हैं। दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान एवं चतुर योद्धा को बनाया जाता था। खोजबीन के लिए जासूसों एवं संदेश भेजने के लिए दूतों का प्रयोग किया जाता था। संदेश युद्ध एवं शांति दोनों का हो सकता था, यानी लड़ाई का संदेश भी हो सकता था और शांति स्थापना करने का भी संदेश हो सकता था। जिस प्रकार आप देखेंगे कि महाभारत में भगवान कृष्ण शांति संदेश लेकर दुर्योधन की सभा में आए थे, और वही तरह रामायण में जो है अंगद को भगवान राम ने रावण के पास शांति संदेश के लिए ही भेजा था। ठीक है, और दुर्योधन ने ये पांडवों को खोजने के लिए उनके अज्ञातवास में जासूसों का भी प्रयोग किया था, लेकिन जासूस जो है सफल नहीं हो पाए। और युद्ध भूमि में सदा एक दूसरे की गतिविधियों पर निगरानी करने हेतु जासूसों का प्रयोग होता रहा, और लड़ाई के समय में भी युद्ध की सूचनाओं का एक दूसरे तक पहुंचाने में भी, खास करके एक दूसरे की छुपी हुई सूचनाओं को पहुंचाना, ये भी जो है जासूसों का काम होता था, जिसे गुप्तचर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों, कहाँ ये छोटा हो गया। ठीक है, और प्रमुख दूत जो थे भगवान कृष्ण हो गए, अंगद हो गए, उलूक हो गए, ये सब प्रमुख दूत हैं। जलयान नदियों को पार करने एवं यातायात के लिए बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी आदि, इन सब का प्रयोग किया जाता था। इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जलयानों का मतलब आज की तरह ये इंजन से चलने वाले नहीं थे, बस बड़ी बड़ी नौकाएं थे जिनसे सैनिकों को नदियों के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार जो है डकाया जाता था। ठीक है, चलिए, और ये राज्य की ओर से ही सेनाओं को नदी पार कराने के लिए काफी भारी मात्रा में नौकाओं का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और उस समय एक वायुयान होने का उल्लेख, लेकिन वायुयान जो है मित्रों, ये देखा जाए तो महाभारत में तो कोई हवाई जहाज नहीं था। जो भी हवाई जहाज था वो रामायण में था, जिसे पुष्पक विमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग महाभारत का कार्य पढ़ रहे हैं, महाभारत काल की युद्ध सैन्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो महाभारत में किसी भी प्रकार के पुष्पक विमान का होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे भी देख सकते हैं। अगर रहा भी होगा तो फिलहाल इस समय हमें याद नहीं आ रहा है मित्रों, होगा भी तो आप लोग अब याद आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, युद्ध कला किस प्रकार की होती थी? धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध दोनों प्रकार के युद्धों का प्रयोग होता रहा।
रुक जाओ मित्रों। धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध दोनों प्रकार के युद्धों का प्रयोग होता रहा। युद्धरत पक्षों के स्वभाव पर निर्भर था। ठीक है। वैदिक काल की अपेक्षा युद्ध कला का पर्याप्त विकास हो चुका था। सेनाएं आक्रामक एवं रक्षात्मक व्यूह बनाकर युद्ध करती थीं। अनुकूल सैन्य परिस्थितियों एवं आवश्यक व्यूह रचना का युद्ध में प्रयोग किया जाता था। विजय प्राप्ति हेतु शत्रु सेना में भय संचार एवं शत्रु के मनोबल को गिराने के लिए असत्य प्रचार यानी झूठ का भी आश्रय लिया जाता था। दुर्ग भी बहुत हद तक सुरक्षात्मक सिद्ध होते थे। गुप्तचरों की भी युद्ध भूमि में विशेष भूमिका होती थी। समय एवं स्थान के अनुरूप ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था और युद्ध में दिव्यास्त्रों की प्रमुख भूमिका होती थी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई युद्ध एवं युद्ध कला। खास करके महाभारत का युद्ध आप देखेंगे, दोनों प्रकार के